हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। कबीलाई जीवन समाप्त हो चुका था। जनों ने जनपदों का रूप ग्रहण कर लिया और यही जनपद आगे चलकर महाजनपदों के रूप में प्रचलित हुए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों को इस मैप में बताया गया है। इसमें से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध। मगध महाजनपद पर सबसे पहले बृहदत्त राजवंश ने शासन किया, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश ने शासन किया था। मगध में सबसे पहला राजवंश था बृहद्रथ राजवंश, जिसका संस्थापक बृहदत्त थे और बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने भगवान कृष्ण के साथ 21 बार युद्ध लड़ा और अंत में पांडु पुत्र भीम के हाथों मारा गया था। इस वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य हुआ, जिसे उसी के सामंत भट्टिय ने मार डाला और मगध पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसे हर्यक वंश कहा गया। हर्यक वंश में प्रमुख 3 शासक हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। सबसे पहले देखते हैं बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शासक सामंत भट्टिय था, परंतु इस वंश का सबसे प्रतापी और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इसलिए भारतीय इतिहास में यह प्रथम पितृहंता कहलाया। अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, इसलिए भारतीय इतिहास में द्वितीय पितृहंता उदयन को कहा गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था और इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तीसरा राजवंश है शिशुनाग वंश। इसके प्रमुख शासक है शिशुनाग और कालाशोक। सबसे पहले देखते हैं शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी जो राजधानियाँ हैं, 2 राजधानियाँ बनाई, राजगृह और वैशाली। दूसरे आता है कालाशोक। कालाशोक का उपनाम था काकवर्ण था और इसने अपनी राजधानी एक बार पुनः पाटलिपुत्र को बनाया और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। आगे चौथा राजवंश आता है नंदवंश। इसके संस्थापक महापद्मनंद थे और जो दूसरे शासक थे वो घनानंद थे। घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया था, इसलिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद का समूल विनाश कर दिया और एक नए राजवंश मौर्य वंश की नींव डाली।